खबरों की शुरुआत में बड़ी और अहम खबर आप जान लीजिए। आवास पर जाकर वसुंधरा राजे से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और प्रदेश की सियासी हलचल को कर दिया है तेज। जानकारी ये मिल रही है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात करने उनके आवास 13 सिविल लाइन पर सीएम भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली है। बजट से ठीक पहले इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बजट और 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे खुद को अपने बेटे की सीट झालावाड़ तक उन्होंने सीमित रखा। चुनाव प्रचार में ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई। राज्य के निष्क्रियता को लेकर कई सवाल भी उठे। चुनावी नतीजों में नुकसान भी हुआ है। माना यह जा रहा है कि उपचुनाव से पहले इस मुलाकात को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भजनलाल शर्मा इस बार सबको साथ लेने की कवायद में जुटे हुए हैं। राजस्थान में देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू, चौरासी और खीवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के लिए 500 सीट काफी अहमियत रखती है। 10 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात कर बजट को लेकर भजनलाल शर्मा ने यहां चर्चा की है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू के पास लिए चलते हैं। सोमू, मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वसुंधरा राजे से मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 1 घंटे करीब मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। क्या खास रहा मुलाकात में और कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए काफी अहम मुलाकात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से जो मुलाकात की है और उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि अभी जो बजट आने वाला है राजस्थान का, उसको लेकर के चर्चा हुई है और साथ ही साथ जो 5 सीटों पर उपचुनाव हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कई तरीके से घिरी हुई है और राजस्थान में खास तौर पे किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी बदली हुई हैं और किरोड़ीलाल मीणा का मूड ऐसा लग रहा है कि वे अपने केंद्रीय नेतृत्व के मनाने के बावजूद अपने पद पर वापस नहीं लौटना चाहते। उनकी पत्नी ने भी कई सारे बयान इस बीच दिए हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं, जिनके पास संसदीय जीवन का लंबा अनुभव है, वो उस तरह से पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी जो मौजूदा समय में मंत्री हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो पहली बार के मंत्री हैं और अनुभव की वहां पर कमी दिखाई देती है और इसको लेकर के सदन के अंदर खास तौर पे पार्टी को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा और कई सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कई सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर यह भी था कि वसुंधरा राजे सिर्फ झालावाड़ की सीट तक सीमित रही, वे बाहर नहीं निकली या फिर उनको निकलने नहीं दिया गया, जो भी कुछ वजह रही हो। लेकिन अब वसुंधरा राजे को पार्टी और पूरा संगठन जो है वो इस बात की कवायद में जुटा है कि आने वाले उपचुनाव में उनकी भूमिका जो है वो और महत्वपूर्ण की जाए, उनकी भूमिका और आगे बढ़ाई जाए और साथ ही साथ इन 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वसुंधरा राजे को किस तरह से इस्तेमाल में लिया सकता है ताकि पार्टी को फायदा हो, इस बात पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो कुछ पार्टी और संगठन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, क्योंकि 13 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और उस बैठक में यह संभावना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वह भी वहां पर आ सकते हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। संगठन में भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पदों पर, दोनों ही शीर्ष पदों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं और मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण हैं। तो ऐसे में लंबे वक्त से इस बात की चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा, तो क्या उसमें भी वसुंधरा राजे की राय ली गई है, उस पर भी बात हुई है, यह भी देखने वाली बात होगी। संगठन के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगे होने हैं, इसको लेकर के वसुंधरा राजे से जो मुलाकात हुई है इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है और उपचुनाव और साथ ही साथ बजट जो है यह तो उसके केंद्र में है ही। ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू तमाम डिटेल्स के लिए।